मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों को सब पता ही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इसलिए हमने एक टोपी के साथ हैट लगाया हुआ है। और एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये मेरा वीडियो 10 दिन के बाद मैं बना रहा हूँ। बहुत कम लोगों ने देखा है और उस पर व्यू किए हैं, लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं। इस बड़े दुख की बात है। यदि आपके सामने कोई बिहार का नंगी तस्वीर वाला फोटो बनाता है तो एक दिन में 4-4 हजार, 5-5 हजार चले जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान से एक आई औरत सीमा हैदर की वीडियो पर हजारों एक एक दिन से चले जाते हैं। लेकिन देश जो आज हमारा अटक से कटक तक, कन्या से कुमारी तक जो सुरक्षित है, जो हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राण गंवाए हैं, उन पर मैं वीडियो बनाता हूँ तो 100 भी नहीं पहुंचता है 10 दिन में। खैर, मर्जी आपकी। यदि आप देश से प्रेम करते हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं सब बेटे बेटियों, बड़े भाइयों, चाचाओं, सबसे मैं भारतवासियों से अनुरोध करता हूं कि आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर देता है, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मेरी आत्मा चिल्ला पड़ती है कि बनाइए और दिखाइए अपनी जनता को कि हमारे कौन कौन से वीर सपूत अपने प्राणों की बलि दे करके इस देश की रक्षा किए हैं। वो भी किसी के भाई थे, वो भी किसी के पिता थे, उनके भी पिता कोई थे, उनकी भी माँ थी, किसी के पति थे, किसी के पापा थे। लेकिन आज उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं और आज वो दिखाई नहीं देते। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1965 की लड़ाई जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में हुई थी, उसके नायक वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने अकेले ही पाकिस्तान के 8 टैंक बर्बाद किए थे। दोस्तों, वीर अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में धामोपुर गांव में हुआ था 1 जुलाई 1933 को। यह 1954 में ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हो गए और 4 ग्रेनेडियर में हो गए। ये 1962 में चाइना के खिलाफ जो पीएलए, पीपुल लिबरेशन आर्मी, उसके खिलाफ युद्ध लड़े। इन्होंने देश के कोने कोने में सेवाएं दी, जैसे दिल्ली, मेरठ, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख आदि जगहों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी और 62 की लड़ाई भी रही। इनके पिता का नाम था मोहम्मद उस्मान और उनकी माता का नाम था सकीना और पत्नी का नाम था रसूलन बाई बेगम, सॉरी, रसूलन बेगम। तो ये जब 1954 में जब ये भर्ती हो गई और 62 की लड़ाई में इन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया। इनको सैन्य सेवा मेडल, सर्विस सेवा मेडल, रक्षा सेवा मेडल और समर सेवा मेडल इनको पहले से ही प्राप्त था। अब हम चलते हैं अब्दुल हमीद की वो पराक्रम के बारे में जो बिरले ही दिखा पाते हैं। दोस्तों, 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बहुत तेजी से हमला किया। आप लोग जानते ही हैं कि जब से हमसे अलग हुआ, या हमारे साथ भी ये पाकिस्तान था, तो इन्होंने जो है हिंदुओं से अलग ही अपना रोल अदा किया। देश की आज़ादी में तो इन्होंने कोई खास नहीं किया, अंग्रेजों के चमचे रहे हैं और इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया है, मुस्लिम लीग की स्थापना की। उसके बाद जैसे देश आज़ाद हुआ था, जिन्ना जी जो है कश्मीर लेने के लिए हमारे 47-48 में भारत पर आक्रमण करते हैं, इनको भयंकर मुंह की खानी पड़ती है। उसके बाद हम 62 की लड़ाई में चाइना में फंस गए और जैसे ही इन्होंने देखा कि चाइना में लड़ करके कमजोर हो गए हैं, तो 65 में इनके अंदर एक जुनून आया कि हम कश्मीर ले लें और उसके बाद भारत पर पुनः मोहम्मद गोरी की तरह से और बाबर की तरह से हम हिंदुओं पर शासन करें। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मोहम्मद की गोरी के समय पर हमारा भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, यहीं के लोगों ने मदद की थी। उसके बाद बाबर के समय पर यहीं के लोगों ने निमंत्रण दे करके यहीं पर बाबर को खिला करके और इब्राहिम लोदी लड़वाया और इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर यहीं पर मुगलिया साम्राज्य का स्थापना कर दिया। लेकिन ये भूल चुके हैं कि भारत अब एक है, अखंड भारत है। चाहे मद्रासी हो, चाहे गोरखा हो, चाहे उड़िया हो, बंगाली हो, जाट हो, बिहारी हो, यूपी वाला हो, सब भारतवासी है। सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी।
कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, जो कोई गुरखाली, लेकिन सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, और हर सरहद की रक्षा करने वाला आज हर है व्यक्ति वीर भारतवासी। इसमें कोई डाउट नहीं है। 6 सितंबर को जब इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारी सेना बैठी थी इंतजार में, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ये अमेरिका से चमचागिरी करके सेवर जेट विमान ले लिए थे, पैट्रियट टैंक ले लिए थे। पैट्रियट टैंक का एक इतिहास था कि इसको कोई डिस्ट्रॉय बर्बाद कर ही नहीं सकता है, लेकिन हमारे वीर सपूत तो कर ही सकते हैं। इनके पैटर्न टैंक थे, हमारे पास टैंक थे, लेकिन उस एरिया में डिप्लाई नहीं थे, दूसरे एरिया में डिप्लाई थे। और 8 सितंबर को वीर अब्दुल हमीद अपनी एक जुंगा जीप पर आरसीएल गन चढ़ाए हुए खेमकरण सेक्टर में, ये जो है अपना जो है 4 ग्रेनेडियर के साथ, कुछ लोग गन्ने के खेत में छुपे हुए थे, कुछ लोग कपास के गन्ने में छुपे। देखिए लड़ाई जो है खेतों में होती है, पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ पर, प्लेन है तो खेतों में, खेत बोए हुए हैं। अब आरसीएल गन जो है इनके पैटर्न टंकों के सामने एक खिलौना था। एक हाथी से घोड़ा लड़ रहा है, या हाथी से गधा लड़ रहा है, जो भी कह ले हम, मतलब एक छोटा एक बहुत बड़ा। तो अमेरिका का पैटर्न टंक था, अजय अमर समझा जाता था, लेकिन शुद्ध में देखिए क्या होता है। तो 8 सितंबर को सुबह के समय पाकिस्तान की तोपखाने ने, जिसको आर्टिलरी बोलते हैं, भयंकर हमारे ऊपर फायर किया। और फायर करने के बाद, यह मैंने आपको पहले भी वीडियो बता दिया है कि जब आर्टिलरी का फायर आता है तो आर्टिलरी का फायर इसीलिए होता है कि उस एरिया में जो भी वो बर्बाद हो जाए, और फिर इन्फेंट्री अटैक करती है, जो बचे खुचे हैं उनको गोली मार दो, संगीत घूम दो, जो भी कर करके जो है वहां पर कब्जा कर। तो जब आर्टिलरी फायर खत्म हो जाती है तो इन्फेंट्री अटैक नहीं होता है, 3 टैंक आते हैं, 3 टैंक आते हैं। इनके अधिकारी भी बगल में ही होते हैं अब्दुल हमीद के। अब्दुल हमीद को पहले भी मैंने बताया कि कई मेडल मिल चुके थे, ये डरते नहीं थे। और इन्होंने पहले टैंक का निशाना लिया कपास के खेत में, और ऐसा निशाना मारा कि पैटर्न टैंक वहीं आग लग गई, और उसके अंदर जो क्रूज या ड्राइवर कह लीजिए जो था वो जल के भस्म हो गया, और 2 जो पीछे पैटर्न टैंक आ रहे थे वो भाग गए। ऐसे ही करके पैटर्न टैंक आते गए, और हमारे वीर अब्दुल हमीद ने अपने आरसीएल गन से फायर कर दिया। पर आरसीएल गन की एक खासियत यह है कि 500 गज तक जो दिखाई देता है इस पर फायर कर सकती है। और उसके बाद जो है इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसका 16, जो पीछे हम आपको गन दिखाएंगे, अभी ये आरसीएल गन है, और टैंक को भी हम दिखा रहे हैं, पैटर्न टैंक को भी। तो उसके बाद जो आरसीएल गन जो है, इसका जो पीछे ब्लास्ट है वह 45 मीटर तक जाता है। अब सोचिए कि 45 मीटर का 16 यदि पीछे जाएगा, तो आगे यदि दुश्मन रहेगा तो कितना तेज लाइट होगी, और वो जान जाएगा कि यहाँ आरसीएल गन है। अब आरसीएल गन जीप के ऊपर माउंट होती है, उसको लेफ्ट राइट बहुत तेजी से आप नहीं कर सकते हैं, और पलटने का भी चांस रहता है। ओपन जीप होती है, लेकिन टैंक तो टैंक होता है, उसमें धक्का धक गोले फायर होते हैं, ऑटोमेटिक लोड होता रहता है। वो भी रशियन टैंक था। इन्होंने एक मारा, फिर उनका एक आया, फिर मारा, और ऐसे ही इन्होंने 8 सितंबर को जो है 4 टैंक उन्होंने बर्बाद किए। फिर उसके बाद उधर से फिर सुबह 6 बजे ही आर्टिलरी फायर जो है, मतलब ये सोचते हैं कि लोग कुछ लैट्रिन गए होंगे, कुछ इधर होंगे, उसी समय फायर करो, लोग छितराए होंगे, और जहां मिलेगा वहां वो मारा ही जाएगा तोप खाने का गोले से। फिर हमारे जवान क्या करते हैं, मैंने बताया था, एक आई टाइप का बैंकर होता है, एल टाइप का होता है, डब्ल्यू टाइप का, उसमें हम लोग छुप जाते हैं, और उनकी गोलीबारी चलती रहती है। और उसी समय उनके सेवर जेट जो विमान थे, जो अमेरिका ने दिया था, बहुत ही फास्ट थे, तो उन्होंने आकर के बम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत से नुकसान हुआ हमारा, बहुत से हमारे सैनिक मारे गए, लेकिन यह हमारा टाइगर वीर अब्दुल हमीद फिर भी जिंदा रहा। 9 तारीख की बात है, फिर इनके टैंक आते हैं, और टैंक आने के बाद जब टैंक 200 गज आ जाते हैं, तो अब्दुल हमीद जो है उसी कपास के खेत से फायर करते हैं, धड़ाम।
और फिर इसमें आग लग जाती है और उसके बाद टैंक भाग जाती है। फिर 2 बजे करीब फिर टैंकों का जत्था आता है, टैंकों का जत्था आता है। फिर उसके बाद अब्दुल हमीद एक-एक को चुन-चुन करके मारते रहते हैं। तो इनके जो है 6 टैंक तो इन्होंने उड़ा दिए। अब 10 तारीख की बात होती है, 10 तारीख की बात होती है। अब 10 तारीख को फिर इनका हवाई हमला होता है। उसके बाद उनके कमांडर जो ब्रिगेड रैंक सीओ रैंक के सीओ होते हैं, कमांडिंग अफसर होते हैं, एक टैंक से आते हैं। इनके कर्नल साहब भी पीछे 200 गज पर रहते हैं। तो कहते हैं हमीद इसके ऊपर भी फायर नहीं करना, इसको जरा आगे बढ़े। और हमीद अपनी जीप को मोड़ते हैं, टैंक आगे जाता है। माइल स्टोन एक होता है जहाँ पत्थर गड़ा रहता है। कर्नल साहब अपने वायरलेस से बात करते हैं कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ लेकिन कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। हमारे ग्रेनेडियर ने जो माइंस भी बिछा दिया था कि जब भी उनके टैंक आए उड़ जाएं, लेकिन इनका सेवर जेट विमान जब आए और बम्बार्डमेंट और गोलीबारी करने लगे तो हमारे जितने माइंस थे वो सब बेकार हो गए, हवा में उड़ गए सारे के सारे, सब फट गए, जिससे कि उनके टैंक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दोस्तों फिर 5 मिनट के बाद अब्दुल हमीद अपनी जीप को मोड़ते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं। अब पीछे की तरफ जा करके उसके बाद उस के ऊपर फायर करते हैं और उसी में जो है उनका सीओ जो है जल करके भस्म हो जाता है, ड्राइवर भी, बाकी उनके टैंक भाग जाते हैं। इन पाकिस्तानियों का ये सबसे बड़ा चीज़ क्या है, लड़ने तो बहुत जल्दी आते हैं लेकिन जैसे ही गोला सर के ऊपर पड़ता है, पिछवाड़ी पर पड़ता है, तुरंत ही भाग लेते हैं, अल्लाह कर करके निकल लेते हैं। लेकिन हमारे जाबाज सैनिक जो है नहीं भागते। आप सोच लीजिए इन्होंने 7 टैंक बर्बाद कर दिया और गोला जो पीछे का जो 16 था, जो ब्लास्ट था, बैक ब्लास्ट था, वह 45 मीटर दूर जाता था, तब तक एक टैंक ने देख लिया। इन्होंने फिर गोला भरा उस टैंक पर और ट्रैगर दबाया, इनका गोला चला, उधर से टैंक का गोला चला। दोनों जैसे महाभारत में देखे होंगे कि रावण भी बाण छोड़ता है और रामचंद्र जी भी बाण छोड़ते हैं और दोनों बाण आके टकरा जाते हैं, पर इनके दोनों गोले ऐसे निकल गए। इनकी जो आरसीएल गन से जो गोला था वह जाके टैंक में हिट होता है और टैंक का गोला जो है इनके जीप पर हिट होता है। उसी समय धमाका बहुत तेज होता है और इनका सर जो है ना, इनका शरीर जो है ना, मतलब आधे पर से कट करके हवा में चला जाता है, क्योंकि गोला जो आर्मड जिसको टैंक बोलते हैं, जो उनके गोले पड़ते हैं वह कई टुकड़े में टूटते हैं। इनका शरीर जो है छत बिछत हो गया और इनका जो है बॉडी जो था कई टुकड़ों में बट गया और जिसमें आग लग गई। इनका ड्राइवर जो थे वो बताते हैं कि ऐसे ही मतलब गोला आया और लगा और इनका धड़ जो है मतलब उड़ गया। आगे रिपोर्ट गई कि साहब अब्दुल हमीद जी अब नहीं रहे, उनकी जीप पर आरसेल पर गोला गिर गया और जो है जीप में आग लग गई। उधर से अफसर भागे भागे आए, देखते हैं कि जीप में आग लगी है, एक आधी शरीर उसमें है और जल रही है। उसको लोग बुझाए, देखे तो कह रहे नहीं नहीं ये तो खत्म हो गया। उसके बाद कहे कि साहब, और उनके ड्राइवर कहते हैं कि और प्रूफ दूं, तो वो जाते हैं और एक झाड़ियों में जो उनका एक सर है ना वो कट करके पड़ा रहता है, उस सर को लाते हैं, कहते देखिए साहब ये अब्दुल हमीद है। और प्रूफ दूं के ड्राइवर कहते हैं, अजीब उस्मान थे वो, तो जाते हैं कपास के खेत में, आगे तक जाते हैं, उनके दोनों पैर उठा करके लाते हैं, साहब ये देखो अब्दुल हमीद के पैर है। अब क्या किया जाए, वहां पर मौलवी जी को बुलाया जाता है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, मौलवी जी को बुलाया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, इनके शव को उसी में दफना दिया जाता है, कलमा पढ़ दिया जाता है, मिट्टी डाल दिया जाता है और इस वीर सपूत की लीला खत्म हो जाती है। अब जो है पाकिस्तान आगे बढ़ता ही रहता है और इनकी बहादुरी से इतने अटैक हुए, लेकिन सब अटैक को जैसे ही एक टैंक को फूकते थे, गोला मारते थे, बाकी टैंक भाग जाते थे। अब पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना हम इतने टैंक भेज दें, पेट्रोल टैंक, ये गोला मारते रहें और जा करके
इनकी जो खंडकें हैं, जो खाइयाँ हैं, इनके ऊपर से टैंक को गुजार दो और सब लोग दब के मर जाएंगे। इन्होंने 20 टैंक एक साथ भेजा। अब भारत सरकार के हमारे जो सैनिक थे, जो हिम्मते मर्दे खुदा वाली कहानी होती है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान लगाया। अब प्लान किया, वहीं पर एक नहर बह रही थी, तो जैसे उनको टैंक चले तैसे इन्होंने नहर को काट दिया, उसका पानी खोल दिया खेतों में, और खेतों में पानी बड़ी बेग के साथ चला, क्योंकि सितंबर का महीना था। जुलाई अगस्त सितंबर बारिश होती है, नहर पूरी भरी हुई थी, पूरा पानी खेतों में चला गया। इनके बीसों के बीसों टैंक उस कीचड़ में जाके फंस गए, इनके आदमी उतर गए और भाग गए, और टैंक जहां पर थे उनको जो का कब्रिस्तान बना दिया, और बाद में उस जगह का नाम टैंक नगर रख दिया गया। तो दोस्तों, उसके बाद इनको जो पहले 4-5 टैंक उड़ाए थे, इनको महावीर चक्र से सुशोभित किया, और जब इन्होंने अंतिम में अपने आरसीएल गन से पाकिस्तान की जो टैंक उड़ाया, जिसके जिसको उड़ाने के बाद ये भी उड़ गए, उस कारनामे के लिए इनको सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। अब यह वीर जवान सेना मेडल, सेवा सेना मेडल, समर मेडल, रक्षा मेडल, महावीर मेडल और परमवीर चक्र जो है, ये मेडल यह लेने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। इनके गांव में स्टेडियम बना दिया गया, इनकी स्टैचू लगा दी गई। रसूला बेगम इनकी पत्नी थी। इनको परमवीर चक्र के लिए 2 दिन पहले दिल्ली बुलाया गया और इनको परमवीर चक्र दिया गया। लोगों ने पूछा कि आप कैसा महसूस करती हैं, तो इन्होंने कहा कि जब मर्द, भोजपुरी में बोलती है, गाजीपुर की है, जब मर्दे के मरले के खबर आई तब बड़ा दुख भइल, लेकिन कुछ देर के बाद लोग समझौलस बुझौलस। फिर हम सोचनी, अरे भाई, बहुत लोग सबके तब मरे के बाद लोग ऐसे मर जाला, केहू नहीं जानला, लेकिन हमार मर्द देश खातिर लड़ल, दुश्मन के मरलस, नाम कमैलस, इतना बड़ा मेडल हमके मिलल मिलल तो ओके खातिर दुख के साथ हमके सुख भी होला, दिलवा के शांति भी होला कि हमार मर्द कुछ करके गई। इनसे मिलने के लिए सेनाध्यक्ष बिपिन रावत भी आए थे, पैर छुए, इन्होंने कुछ अपनी मांगे भी रखी थी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि ये हमारे जो देश के वीर सपूत हैं, उनके प्रति कम से कम आपका सम्मान तो होना ही चाहिए, और सम्मान तो उसी समय प्रदर्शित हमें पता चलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि मैं भी एक सैनिक रहा हूँ, सैनिकों पर बना रहा हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।